हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे वर्ल्ड के मोस्ट डिबेटेड टॉपिक, आखिर चाइना किस तरह पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करना जा रहा है, और एनालिसिस करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ये यूपीएससी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 के लिए। आइए चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप पे चाइना कहाँ पे स्थित है। यहाँ देखिए आपको चाइना का लोकेशन दिख रहा होगा। आप यहाँ पे देखिए चाइना के साथ ही साथ आपको फेमस वहाँ के शहर भी दिख रहे होंगे। जैसा कि कुछ इंपॉर्टेंट शहर यहाँ पे फेमस, बहुत ही फेमस है, जैसे कि लिंगजिया, लेंजाओ, दिंगजी, जो कि चाइना में एक मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस में से एक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे चाइना का एक पॉलिटिकल मैप है। वहाँ पे आप देखिए, यहाँ ब्लैक कलर से जो लाइन ड्रॉ हुआ है वो इंटरनेशनल बाउंड्री डिनोट करता है। रेड कलर रोड को डिनोट करता है। ब्लू कलर रिवर को डिनोट करता है। यहाँ पे हम जानेंगे कि चाइना आखिर किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है और किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। आखिर ये लैंडलॉक्ड कंट्री है कि नहीं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि लैंडलॉक्ड कंट्री किसको कहते हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री उसको कहते हैं जो कंट्रीज किसी भी सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता हो। यहाँ पे चाइना देख रहे हैं कि लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि नॉर्थ में यहाँ पे देख रहे हैं आप, वो बॉर्डर शेयर करता है मंगोलिया के साथ। नॉर्थ वेस्ट में वो सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। साउथ में आप आ रहे हैं तो देख रहे हैं इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार के साथ करता है, साथ ही साथ वियतनाम और लाओस के साथ भी करता है। ईस्टर्न साइड चाइना सिर्फ अपना बॉर्डर एक ही कंट्री के साथ शेयर करता है, वो है नॉर्थ कोरिया। बाकी मैक्सिमम भाग जो है वो साउथ चाइना सी के साथ शेयर करता है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन का एक भाग है। चाइना का यहाँ पे एक और आपको पॉलिटिकल मैप दिख रहा होगा। यहाँ पे चाइना में आपको प्रोविंसेस दिख रहे होंगे। हमें यह भी जानना होगा चाइना में टोटल कितने प्रोविंसेस है। चाइना में टोटल 34 प्रोविंसेस है, लेकिन यहाँ पे चाइना तिब्बत को और ताइवान को भी एज अ प्रोविंस काउंट कर लेता है। लेकिन हमें यह जानना होगा कि तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन है, वह अभी तक चाइना में नहीं आया है, और ताइवान भी अपने आप को एक ऑटोनोमस कंट्री मानता है। उसका यही मानना है कि वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है और वह चाइना के अंडर में नहीं है। इसलिए हमारे हिसाब से यह जानना होगा कि चाइना में प्रोविंसेस 34 ही कहते तो हैं, लेकिन है 32। आइए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि चाइना का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यहाँ पे आप ग्लोबल टाइम्स न्यूज़ पेपर देख रहे होंगे, जो चाइना का एक सरकारी न्यूज़ अखबार है। उसका यह मानना है, वो उसने यह पब्लिश किया है कि यूएस कांट पार्टनर कन्फ्रंट चाइना एट द सेम टाइम। यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स चाइना का माउथ पीस बन के काम करता है, और वह यह कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के साथ पार्टनरशिप और सामना साथ ही साथ नहीं कर सकता है। चाइना 2004 से ही वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पे ऊपर काम कर रहा है। आइए चलिए हम देखते हैं अगले मैप में और क्लैरिटी से समझते हैं कि आखिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है क्या। यहाँ आपको एक वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा। यहाँ पे हम समझेंगे कि चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव आखिर है क्या। यहाँ पे रेड कलर में जो आपको लाइन दिख रहा है, उसको हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, जो चाइना का एक रोडवेज लाइन तैयार किया गया है। और ब्लू कलर में जो लाइन है वह यहाँ पे दिखाया जा रहा है मरीन टाइन सिल्क रोड, जो कि सी के थ्रू एक लाइन तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे आप चाइना में एक प्रोविंस देख रहे होंगे, जोंगक्विंग प्रोविंस। यहाँ से जो लाइन है वह जा रही है सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ, और फिर वहाँ के थ्रू वह जा रही है रशिया के कैपिटल मॉस्को से कनेक्टेड है, और फिर यूक्रेन कंट्री से कनेक्टेड है। यहाँ पे आप ब्लू कलर का लाइन दिख रहे होंगे, जो कि साउथ चाइना सी के थ्रू होते हुए और फिर वहाँ से वो श्रीलंका से कनेक्टेड है, और फिर वहाँ से लाइन जा रही है अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ, और रेड सी होते हुए फिर वो यूरोपियन कंट्रीज इंटर कर रही है। यहाँ चाइना का एक बहुत ही बड़ा प्लान है ताकि वो ट्रेड को और आसान कर सके और पूरे वर्ल्ड में अपना वर्चस्व जमा सके। चलिए हम आगे और क्लैरिटी के साथ समझते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप सिल्क रोड रूट्स देख रहे होंगे नीचे लैंड। यहाँ पे आपको एक रेड लाइट कलर में दिख रहा होगा, वो ओल्ड रूट है, और रेड जो है सो डीप कलर में दिख रहा है वो न्यू रूट है। चलिए हम लोग न्यू रूट को समझते हैं। यहाँ पे चाइना से आपको न्यू रूट दिख रहा होगा सिंजियान से, वह जाते हुए जा रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, जो कि कजाकिस्तान के थ्रू होते हुए जा रहा है, बिश्केक के थ्रू होते हुए जा रहा है, और फिर वह मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में इंटर कर रहा है, जैसा कि ईरान का कैपिटल तेहरान के होते हुए फिर वह यूरोपियन कंट्रीज़ में इंटर कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टर्की का एक मोस्ट फेमस प्लेस है इस्तांबुल। फिर इस्तांबुल से यह रूट जा रहा है मॉस्को के साइड, जो कि रशिया का कैपिटल है, और फिर वहाँ से वो जा रहा है एम्स्टर्डम, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ है, और फिर वहाँ से वापस ये आ रहा है वेनिस की ओर, जो कि इटली का एक बहुत ही फेमस प्लेसेस में से एक है। यहाँ पे हम सी रूट भी समझ लेते हैं। यहाँ पे लाइट जो आपको दिख रहा है सी रूट, वह ओल्ड सी रूट है। अब न्यू जो है वो डीप कलर में आपको दिख रहा होगा, जो जेंजियांग प्रोविंस से चाइना से निकल रहा है, वो लाओस से इंटर कर रहा है, और फिर वह मलेशिया के कोलालमपुर तरफ से जा रहा है, और फिर वह डीप लाइन जा रहा है इंडिया के कोलकाता से टच हो रहा है, और फिर वह श्रीलंका के कैपिटल कोलंबो से टच करते हुए फिर वह अफ्रीकन कंट्रीज़ केनिया के कैपिटल नैरोबी से कनेक्टेड होते हुए रेड सी होते हुए फिर वह जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ पर ग्रीस की राजधानी एथेंस है, उससे वह कनेक्टेड होते हुए फिर वह इटली से लास्ट में कनेक्टेड है।
अब हम समझते हैं चाइना चाहता क्या है। वाई चाइना नीड्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पहला यहाँ पे पॉइंट है एनर्जी नीड्स। एनर्जी नीड्स के बारे में हम यह जान लेते हैं कि रशिया जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है उनके पास गैस का भंडार बहुत है। तो चाइना यह चाहता है कि अगर ये रोड एंड बेल्ट बन जाता है, एक रोड एंड बेल्ट, तो क्या होगा कि गैस का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ही आसानी से चाइना कर पाएगा अपने यहाँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे होंगे रीजनल डिस्पार्टीज, साउथ एंड ईस्टर्न चाइना लैगिंग बिहाइंड। यहाँ पे यह जानना होगा कि चाइना का जो ईस्टर्न साइड है वह है सो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, वह आज भी अंडर डेवलप्ड है। चाइना का जो मैक्सिमम जो डेवलपमेंट दिखता है वो है बीजिंग में, शंघाई क्षेत्र में दिखता है। ईस्टर्न साइड चाइना चाह रहा है कि इस रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव से क्या होगा कि एक्सपोर्ट और ट्रेड वास्ट लेवल पे होगा, तो वहाँ पे ईस्टर्न साइड भी चाइना का है सो डेवलप करेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बूम इज़ अनसस्टेनेबल। इस पॉइंट को आप बढ़िया से समझ लीजिए। हमको यह पता है कि आज हर एक दूसरा चीज़ चाइना मेड इन चाइना है। चाइना क्या किया कि पूरा एशियन कंट्रीज़ में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप देखें तो, और यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो, अब वो मार्केट अपना बहुत ही बढ़ा चुका है। खास करके इंडिया में तो मार्केट पूरा का पूरा कैप्चर चाइना कर ही चुका है। तो चाइना को इस बात का भी डर है कि अगर आने वाले दिन में इंडिया में अगर मेरा मार्केट कोलैप्स भी करता है तो कुछ गरीब कंट्रीज़ को साथ लेके चलेंगे तो हमारा मार्केट ही बूम करेगा। इसलिए ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कनेक्शन सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ भी है और अफ्रीकन कंट्री के साथ भी है, जो कि आज उतनी तरह से डेवलप्ड नहीं है। चौथा पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे यह बताना चाह रहा है कि अगर इस तरह का प्रोजेक्ट चाइना अगर हासिल कर लेता है और ट्रेड इतना वास्ट लेवल पे होती है, बिजनेसेस इतने वास्ट लेवल पे होती है, तो जाहिर सी बात है कि चाइना का इकोनॉमी बूम करेगा और चाइना का इकोनॉमी बहुत ही इंटीग्रेट करेगा और आने वाले दिन में चाइना एक वास्ट ग्लोबल इकोनॉमी बन सकता है। चौथा यहाँ पे पांचवा पॉइंट आप देख रहे हैं ग्लोबल डोमिनेंस। चाइना आखिर चाहता क्या है? चाइना चाहता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड में वह डोमिनेट करे। वह यूएस जो आज कर रहा है, बस वह यूएस को पीछे करना चाह रहा है और उसका मेन मकसद यही है कि पूरा का पूरा बिजनेस, हर एक कंट्री का बिजनेस वह कैप्चर कर ले। अब हम देखते हैं एम्स स्टेटेड बाय चाइना। चाइना का आखिर एम क्या है? पहला यहाँ पे देख रहे हैं हिस्टोरिकल हेरिटेज। चाइना यहाँ पे यह क्या बताना चाह रहा है कि अपना एक जो इसका हिस्ट्री रहा है कि सिल्क रोड का प्रोजेक्ट बहुत ही 10-20 साल 25 साल से वह बनाना चाह रहा है, तो उसका यह चाह रहा है कि हिस्टोरिकल रूप में यह बेल्ट बने और वह ट्रेड के रूप में काम आए। दूसरा है कल्चर रिजर्वेशन। कल्चर रिजर्वेशन कहने का मतलब यह है कि चाइना में जो कल्चर है, कल्चरिज्म जो दिखता है, वो उस पर चाइना बहुत ही काम करता है और उसका यह भी मानना है कि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो अलग कंट्रीज चाइना से कनेक्टेड होंगे, उन सब का कल्चर और हमारा कल्चर एक दूसरे के साथ है सो मिल करके एक नया कल्चरिज्म को जन्म देगा। तीसरा है ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ट्रेड के रूप में और इकोनॉमिक के रूप में सारे कंट्रीज के साथ एक साथ में बैठ के कोऑपरेशन होगा और ट्रेड में और बिजनेसेस में हमें बहुत ही मदद मिलेगी। चौथा है फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। और चाइना को यहाँ पे यह पता है कि इस तरह का अगर प्रोजेक्ट रहेगा और उस पर ट्रेड होती है, बिजनेसेस होती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि चाइना का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और भी बढ़ेगा और वहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखा जाएगा। अब हम आते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। यहाँ पे आपको पाकिस्तानी न्यूज़पेपर दिख रहा होगा द डॉन। यहाँ पे हम हेडलाइंस देख लेते हैं। चाइना ट्रांसफर टेक्नोलॉजी स्किल्स टू पाकिस्तान थ्रू सीपेक। यहाँ पे सीपेक का मतलब होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पे चाइना यह बता रहा है कि चाइना बहुत ही वास्ट लेवल टेक्नोलॉजीज़, स्किल्स हो गया, लेबरर्स हो गए, वो पाकिस्तान में भेज रहा है ताकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे डेवलपमेंट हो सके। आइए यहाँ पे मैप में देखते हैं, जो आपको यहाँ पे रेड रूट दिख रहा होगा, यही रेड रूट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना डेवलप्ड कर रहा है पाकिस्तान में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चाइना से कासगढ़ से वह डेवलपमेंट जो रोड इनिशिएटिव का वो आ रही है और जम्मू कश्मीर में इंटर कर रही है। जम्मू कश्मीर में एक भाग है पीओके, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर एक जगह है गिलगिट बाल्टिस्तान, वहाँ से वह होते हुए जा रही है इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से जा रही है लाहौर और लाहौर से फिर जा रही है बलूचिस्तान की तरफ, जहाँ पर वह चाइना वहाँ पे एक ग्वादर पोर्ट का निर्माण कर रहा है। और हम डिटेल में समझते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। यहाँ पे देखिए मेजर प्रोजेक्ट्स ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पे आपको देखिए पावर प्रोजेक्ट्स के पास, पावर प्रोजेक्ट्स कोल के फॉर्म में हो रहा है, हाइड्रो के लिए हो रहा है, सोलर के लिए हो रहा है और विंड एनर्जी के लिए हो रहा है। हाईवे रूट्स भी डेवलप हो रही हैं पाकिस्तान में, नदन के साइड भी है, वेस्टर्न के साइड भी है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, आप नॉर्थ की साइड सबसे ऊपर में देखिए, जो कि जम्मू कश्मीर का रीजन है, वहाँ से जो लाइन आ रही है वह कोल का लाइन आ रही है और हाइड्रो का भी। कोल का लाइन आप यहाँ पे पंजाब में देख सकते हैं, मुजफ्फरागढ़ के पास, सहीवाल के पास, भवावलपुर के पास आप देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहा है, सोलर एनर्जी पे भी काम हो रहा है। और साउथ में आप यहाँ देखिए ग्वादर पोर्ट, जहाँ की एक पोर्ट डेवलप हो रहा है 300 मेगावाट का,
जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही वास्ट लेवल पे काम हो रहा है और विंड एनर्जी पे भी काम हो रहा है। यहाँ पे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना खर्च कर रही है। चलिए हम जान लेते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से जो चाइना मैरीटाइम रूट बना रही है उसको देखते हैं। यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा होगा इंडिया का। यहाँ पे आप देखिए जो रेड कलर में यहाँ सी रूट आपको दिख रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ एक सी रूट दिख रहा है जो कि ग्वादर के पास है, बलूचिस्तान के पास। फिर एक सी रूट आपको मालदीव्स में दिख रहा है, माले के पास। एक सी रूट आपको श्रीलंका के पास दिख रहा है और फिर वो सी रूट चला जा रहा है बांग्लादेश के पास। हम यहाँ जान लेते हैं डिटेल्ड में कि आखिर ये सी रूट क्यों चाइना डेवलप कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि पाकिस्तान में जो आपको दिख रहा है वहाँ पे सी रूट, वहाँ जो चाइना बना रही है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे पोर्ट बनाना है। दूसरा देखिए साउथ में मालदीव्स की कैपिटल माले में वह पोर्ट बना रहा है। फिर श्रीलंका में वह हम्बन टोटा पे एक एयरपोर्ट बना चुका है और फिर बांग्लादेश में वह बना रहा है पोर्ट और म्यांमार में भी पोर्ट बना रहा है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आखिर चाइना को आप देखिए इंडिया के वेस्ट में चाइना इन्फ्लुएंस, इंडिया के इन्फ्लुएंस पे कर रहा है। फिर आप देखिए साउथ में चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है मालदीव्स और श्रीलंका को साथ में लेकर के। ईस्टर्न साइड भी चाइना है, सो इन्फ्लुएंस पे आ रहा है। इसमें हम यह देख रहे हैं कि चाइना पूरा का पूरा ओशन रीजन कवर कर रहा है। अगर मान लीजिए आने वाले दिन में अगर इंडिया और चाइना में युद्ध भी होता है तो चाइना को बहुत आसानी मिल जाएगी इंडिया को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इंडिया को वह नॉर्थ में देखिए तो अक्साई चीन भी है उसके पास, और आप देखिए कि नेपाल भी आज नेपाल भी अपने साथ में कर लिया है, और वेस्ट और साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में चारों तरफ चाइना अपना धीरे धीरे वर्चस्व फैला रहा है, जिससे कारण इंडिया का एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इंडिया को इसके बारे में जल्द से जल्द सोचना चाहिए और इसकी समीक्षा करनी चाहिए। अब हम इंडियन पर्सपेक्टिव से जान लेते हैं कि सीपेक और बीआरआई इंडिया पे क्या प्रभाव डाल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट है। यहाँ पे हमारे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स यहाँ बैठे हुए हैं, एस जयशंकर साहब। जब पार्लियामेंट्री सेशन हुआ था तो लोकसभा में एक हमारे एमपी ने सवाल पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, श्री मोहम्मद फैजल जी ने, कि वेदर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन एनी स्टेप्स टू मोबिलाइज इंटरनेशनल सपोर्ट टू द अपोज ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड पर्टिकुलरली चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पे आप बताना चाह रहे हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एक इंटरनेशनल सपोर्ट लिया है, विदेशी देशों का सपोर्ट लिया है, ताकि वह चाइना को रोक सके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए और पाकिस्तान में जो चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। अब हम जान लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा आंसर क्या दिया गया था। गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑन चाइनाज वन बेल्ट वन रोड OBOR और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI हैज़ बीन क्लियर एंड कंसिस्टेंट। यहाँ पे यह बताना चाह रहे हैं कि इस फॉर्म में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो हमारा सोच है वह बहुत ही क्लियर है और कंसिस्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए गवर्नमेंट्स कंसर्न अराइज इन अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट the inclusion of the so-called illegal China-Pakistan Economic Corridor as a flagship project of OBOR or BRI directly impinges on the issue of sovereignty and territorial integrity of India। यहाँ पे आप बताना चाह रहे हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वह इलीगल है और हमारे देश के सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है। अब आगे देखते हैं, दिस इज सो कॉल्ड इलीगल China Pakistan Economic Corridor passes through the parts of Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh which are under illegal occupation of Pakistan। यहाँ पे यह भी बताना चाह रहे हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट हो रहा है, वह जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एक इंडिया का भाग है और चाइना वहाँ पे इलीगली रूप से रह रहा है, जिसको हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट हैज़ कन्वेड इट्स कंसर्न्स टू द चाइनीज साइड अबाउट देयर एक्टिविटीज़ इन द एरियाज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान in the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh and has asked them to cease such activities। और इंडियन गवर्नमेंट चाइना के साइड से यह कन्वे की अपनी बात को पहुंचाई है कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ आप लोग पाकिस्तान के साथ मिल के जम्मू एंड कश्मीर में कर रहे हैं, लद्दाख में कर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द ख़त्म करें और जितनी भी तरह का एक्टिविटीज़ है उसको जल्द से जल्द सीज करें और रोक दें। आई होप आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। आइए चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। वुहान, आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही हुआ होगा, बहुत ही फेमस नाम है। यस, origin of COVID-19 पैंडेमिक। वुहान इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विच प्रोविंस इन चाइना। चीन में वुहान शहर किस प्रांत की राजधानी है? ऑप्शंस हैं, ए हुबई, बी सिंजियांग, सी यूनान एंड डी क्वांगजो। आप किसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आगे कुछ न्यूज़ एंड ट्रांजिशन होगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, सो स्टे ट्यून्ड। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।